मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोगों की सीरीज चल रही है एसबीआई जूनियर असिस्टेंट की, और आज अभी जो हम पिछले 2 एपिसोड से देते आ रहे हैं आपको मेंस टाइप के क्वेश्चंस दे रहे हैं, जो मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, और आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है, उनकी क्वेरी पर बेस्ड है और क्वेश्चन काफी अच्छा है। मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आएंगे आपके पास और आप लोग फंसोगे, और आप फंसे ना, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप पहले से करके जाएंगे। तो चलिए, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा एक क्वेश्चन, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को कीजिए पॉज, देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। और ऑब्वियसली क्वेश्चन मेंस का है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम खाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि नहीं, अभी तक जो प्री के चलते आ रहे थे कि आपने क्वेश्चन क्लिक किया, पॉज किया और विद इन 2-3 मिनट्स आपने बना लिया। नहीं, क्वेश्चंस मैंने पहले भी बताया था, मेंस के क्वेश्चंस थोड़े पेशेंस वाइज होते हैं, आपको करने पड़ते हैं और पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, काफी पॉसिबिलिटीज होती हैं। बच्चा कहीं पर भी हार मान लेता है, हार नहीं माननी, ठीक है। क्वेश्चन को देखना कैसे लिंक करें, किस तरीके से हम उस पर पहुंचे। तो चलिए, क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बना सकते हैं, और अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए, बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको एक क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा है, पढ़ो इसे। क्या है क्वेश्चन? कहता है 8 मेंबर्स PQRSTUVW in a family are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order. Each person lives in different cities like Patna, Ranchi, Delhi, Jaipur, Bhopal, Pune, Kolkata, Mumbai. Each of them likes a different color like brown, black, blue, white, green, yellow, pink and orange, but not necessarily in the same order. There are only two married couples. तो क्वेश्चन में क्या था दिक्कत वाला? दिक्कत ये है स्टूडेंट्स कि सबसे पहली चीज जो आपको समझ में नहीं आती कि मैम सर्कल है, सब अंदर की तरफ रखते हैं, इट्स गुड, बट मैम इसमें ब्लड रिलेशन ऐड हो गया। जी हाँ, हमने पिछले 2 क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन पर बेस्ड किए थे। ब्लड रिलेशन ऐड हो गया, ये तो है ही। पूरे परिवार में 2 मैरिड कपल होने चाहिए, यानी कि शर्त नंबर 1 कि आपके जो फैमिली ट्री बनेगा, इन 8 लोगों का जो फैमिली ट्री बनेगा उसमें 2 मैरिड कपल होने चाहिए। तीसरी शर्त क्या है कि इन सबको अलग अलग सिटी, ये अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ ये अलग अलग कलर भी पसंद करते हैं, यानी कि एक डाटा ब्लड रिलेशन का, दूसरा इनका कलर कॉम्बिनेशन, और तीसरा इनका सिटी कॉम्बिनेशन। तो यानी 3 चीजें हैं जो बच्चे को प्रॉब्लम में डालती हैं, और बैठाना तो है ही, सिटिंग अरेंजमेंट तो है ही। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाना है। देखो, सर्कल में बैठाना है, सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल में बैठाना है, तो ये बात तो क्लियर हो गई क्योंकि इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं आप सर्कल के। आप जानते हो कि सर्कल में बैठाना है 8 लोग, 8 क्या होता है, एक इवन नंबर है, तो सब एक दूसरे के अपोजिट बैठे होंगे। 1 then 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और सब कहां देख रहे हैं? अंदर की तरफ देख रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा था, सर्कल का क्वेश्चन हो तो आप 2 तो लेकर चलो, ये 2 डायग्राम तो आप लेकर मानो ही कि भाई 2 डायग्राम में तो, और ऑब्वियसली ये क्या है, मेंस का है, तो पॉसिबिलिटी बनेगी, ये मान के चलो पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। बहुत अच्छी किस्मत होगी तो आप एक ही पॉसिबिलिटी में बना लोगे, या फिर पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं बनेगी। अदरवाइज आपका अगर मेंस का एग्जाम है तो पॉसिबिलिटी बेटा बनेगी, ये तो मान के चलो, ठीक है। तो चलो, ये सब कहां देख रहे हैं? अंदर की तरफ देख रहे हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फिर से बता रही हूं, और बहुत दिमाग लगेगा इसमें, अच्छे से समझना मेरी बात। तो चलो, मैंने बैठा दिए, मतलब बंदे ऐसे बैठे होंगे, ठीक है। 2 मिनिमम डायग्राम्स लेने की बात होती है, तो हमने ले लिए। अब क्या कहता है एग्जामिनर, देखो कहता है द वन हु लिव्स इन कोलकाता सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस। कह रहा जो कोलकाता का बंदा है, जो कोलकाता में रहता है, वो सेकंड राइट है किसके? एस के। अब देखो, एक बंदे के बारे में बताया जिसकी सिटी बता दी कि भाई वो कोलकाता से है और वो एस के सेकंड राइट में बैठता है, तो पहले किसको बैठाऊं? एस को बैठाओगे मैम, है ना, पहले एस को बैठा दो। तो मान लो मैंने डायग्राम में एस को यहां बैठा दिया, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एस को यहां बैठा दिया। मैंने कहा दूसरे डायग्राम में भी मैं पहला बंदा तो वहीं बैठाती हूँ, क्योंकि राउंड है, मतलब सर्कुलर है, क्लोज स्ट्रक्चर है, पहला बंदा कहीं भी बैठा सकते हो, और सब अंदर देख रहे हैं तो दिक्कत है नहीं। तो ठीक है, ऐसे आए, एस का राइट कहां होगा? यहाँ 1 2। सेकंड राइट में कौन है? सेकंड राइट में वो बंदा है जो कोलकाता से है, यानी ये जो बंदा है ये कहां से? कोलकाता से, ये बंदा कोलकाता से, सेकंड राइट में। तो दोनों फिगर एक जैसे ही चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों फिगर में आपने बना दिया, यहां पर मैं सिटी बना रही हूं, यहां पे बंदे का नाम बना रही हूं, ठीक है। चलो फिर अब आगे क्या कहा, कहता है एस हु लिव्स नाइदर इन पुणे नॉर इन भोपाल। एस जो कि पुणे या भोपाल से नहीं है, जो एस है, एस के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जो एस नाम का बंदा है ना तो वो पुणे से है
और ना ही वो बंदा कहां से है, भोपाल से है। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन तो ये हो गई, एस वाला बंदा पुणे और भोपाल में से कहीं से नहीं, यानी उसकी सिटी पुणे और भोपाल तो नहीं हो सकती। फिर आगे क्या बोलता है, कहता है यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लिव्स इन पुणे, जो पुणे में रहता है उसके सेकंड राइट में यू रहता है, पुणे से रहने वाले के सेकंड राइट में यू रहता है। अब पुणे जहां भी होगा उसके सेकंड राइट में यू, इस तरीके से ही तो होगा, पुणे वाला अंदर ही तो देख रहा होगा क्योंकि सब अंदर देख रहे हैं, उसके सेकंड राइट में यू होगा। अब दिक्कत क्या है, बच्चे सोचते हैं हम पुणे या यू वाले को बैठा देते हैं, अब नहीं बैठा सकते आप कहीं भी। क्यों? अब डिपेंड करता है कि उसे कहां बैठाना है। क्यों? हो सकता है एस बोले कि मेरे बगल में यू ना बैठे, या हो सकता है एस वाला बोले मेरे बगल में पुणे वाला ना बैठे, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक आपका पूरा सर्कल खाली था तो पहला बंदा आप कहीं भी बैठा सकते थे, लेकिन जब आपका सर्कल खाली नहीं है, आप बैठ चुके हैं कम से कम 1 या 2 लोग, तो आप ऐसा नहीं कि आप रैंडमली किसी को उठाएं और कहीं पे भी बैठा दें। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखना। तो मैंने नहीं बैठाया, मैंने साइड रख दिया। ठीक, अगर इनसे कोई लिंक्ड बात आती है कोलकाता से या एस से, तो मैं यहाँ एडजस्ट करूंगी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है देखो आगे कहता है द वन हु लाइक्स ग्रीन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लिव्स इन रांची। कह रहा है जो ग्रीन पसंद करता है वो सेकंड लेफ्ट है किसके, उस व्यक्ति के जो रांची रहता है। ग्रीन पसंद करने वाला रांची वाले के सेकंड लेफ्ट में है, तो रांची वाला जहां भी होगा अंदर देख रहा होगा उसका सेकंड लेफ्ट ही होगा, यानी यहां जो बंदा है वो कौन सा कलर पसंद कर रहा है, ग्रीन, ये भी अंदर ही देख रहा होगा। लेकिन रांची के लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में जो बंदा है वो कौन है, ग्रीन कलर पसंद करने वाला। अगेन मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं यहां सेट नहीं कर सकती, समझ पे आई बात, नहीं कर सकते। आगे क्या बोलता है, आगे कहता है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लिव्स इन भोपाल एंड क्यू। भोपाल और क्यू वाले के बीच, क्यू जिसका नाम है उसके बीच में केवल 2 लोग हैं। भोपाल और क्यू के बीच में 2 लोग हैं भाई। अब भोपाल के ये तो नहीं बताया कि लेफ्ट में या राइट में, लेकिन उनके बीच में 2 लोग हैं। तो भाई मैंने इसे ऐसे लिख दिया, इस बात को मैंने उनका फेस नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि दोनों अंदर ही देख रहे होंगे, लेकिन भोपाल क्यू वाले के राइट में है या लेफ्ट में है ये नहीं पता, इसलिए मैंने 2 का गैप बना दिया। ठीक है, 2 का गैप लेना इनके बीच में। फिर आगे क्या बोलता है आपसे, आगे आपसे कहता है वी एंड द वन हु लिव्स इन जयपुर आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। वी और जो जयपुर से है वो एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। यानी कि जब आप जयपुर वाले को बैठाओगे, जब भी आप जयपुर वाले को बैठाओगे तो या तो उसके लेफ्ट में आप वी को बैठाना या तो उसके राइट में आप वी को बैठाना, यानी कि वो दोनों क्या है, इमीडिएट नेबर। ठीक है, इमीडिएट नेबर, तो जयपुर वाले के बाजू में वी बैठेगा, अब वो लेफ्ट में बैठे चाहे राइट में बैठे। आगे क्या कहता है, आगे आपसे कहता है W इज ग्रैंड मदर ऑफ यू। चलो भैया ब्लड रिलेशन भी था, हम तो भूल ही गए। W जो है ग्रैंड मदर है, किसकी ग्रैंड मदर है, U की ग्रैंड मदर है W। ठीक है, तो अगर W U की ग्रैंड मदर है तो मैंने यहां बना दिया W इज ग्रैंड मदर ऑफ U। अगर U की ग्रैंड मदर है तो U तीसरी जनरेशन का व्यक्ति है, लड़का हो चाहे लड़की, पर तीसरी जनरेशन का है। ठीक है, तो साथ में मैं फैमिली ट्री भी ड्रॉ कर रही हूं। ठीक, फिर क्या बोलता है आगे, कहता है W हैज ओनली 1 डॉटर एंड 1 सन। W का केवल एक बेटा और एक बेटी है, तो केवल एक बेटा और एक बेटी। अब ये जो U है ये बेटे का बेटा है या बेटी का बेटा है या बेटी है, नहीं पता। ठीक है, ये इसके दादाजी है या नाना जी है ये नहीं पता। ग्रैंडसन मतलब दादा नाना दोनों होता है। ठीक है, मैटरल पैटर्न लगाया नहीं है तो हमें नहीं पता। तो ये U जो है ये या तो इसके बेटे की संतान होगी या तो इसकी बेटी की संतान होगी, तभी इसका नानी या दादी बनेगी। ठीक है, चलो अब W पहले बोल चुका है कि भाई मेरे 2 ही बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। नाउ क्या बोल रहा है आगे, कहता है द वंस हु लाइक व्हाइट एंड येलो आर इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लिव्स इन जयपुर। जयपुर वाले के निकटतम पड़ोसी व्हाइट और येलो कलर पसंद करते हैं, यानी कि जयपुर वाले के 2 पड़ोसी होंगे, एक लेफ्ट एक राइट, एक येलो पसंद करता है और एक पसंद करता है व्हाइट। तो जयपुर वाला जहां भी होगा, जयपुर वाला एक येलो कलर पसंद कर रहा है, एक व्हाइट कलर, तो आपको पता है कि जयपुर वाले के पड़ोस में भी रहता है। यानी अगर ये व्यक्ति, ध्यान से देखना, अगर ये व्यक्ति जयपुर वाले का इमीडिएट लेफ्ट जो है, अगर ये व्यक्ति व्हाइट कलर पसंद करता है तो इसके बाजू वाला येलो कलर पसंद करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये येलो पसंद करे तो फिर ये व्हाइट पसंद करेगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि जयपुर वाले के पड़ोसी हैं वो। तो लेफ्ट या राइट ये नहीं पता, अगर लेफ्ट वाला येलो है तो राइट वाला व्हाइट होगा, और अगर लेफ्ट वाला व्हाइट है तो राइट वाला येलो होगा। ठीक है, लेकिन पहले जयपुर तो बैठे। आगे क्या कहता है, आगे कहता है आपसे द वन हु लाइक्स व्हाइट सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लिव्स इन रांची। कहता है जो व्हाइट कलर पसंद करता है वो रांची वाले के इमीडिएट लेफ्ट है। इससे ये बहुत बड़ा सुराग है एक्चुअली।
ठीक है, बहुत ही बड़ा क्लू दे दिया एग्जामिनर ने कि व्हाइट वाला जो है, जो व्हाइट कलर पसंद होता है वो इमीडिएट लेफ्ट है रांची वाले के। आप खुद सोचो क्या ये व्हाइट हो सकता है? फिर अगर ये व्हाइट है तो ये तो जयपुर वाले की इमीडिएट लेफ्ट है, वो कह रहा है व्हाइट वाला रांची वाले के लेफ्ट में है। और इतना हमें पता है व्हाइट या तो यहाँ है या तो यहाँ है, यहाँ होने के चांसेस गए। क्यों गए मैम? क्योंकि अगर यहाँ व्हाइट हो जाता तो वो रांची वाले की इमीडिएट लेफ्ट में नहीं आता, तो इसका मतलब यहाँ येलो है और यहाँ क्या है, यहाँ व्हाइट होगा। ये बंदा जो है ये व्हाइट होगा, अब चाहे वो वी हो चाहे कोई हो, ठीक है। ये किसके इमीडिएट लेफ्ट में, इसको हटा देते हैं। ये किसके इमीडिएट लेफ्ट में, उस बंदे के जो कहां से है, रांची से है, जो रांची से है उसके इमीडिएट लेफ्ट में है ये बंदा व्हाइट वाला, ठीक है। तो रांची वाले के इमीडिएट लेफ्ट में व्हाइट, अब वो वी है कि नहीं है मुझे नहीं पता, और व्हाइट वाले के इधर जयपुर और जयपुर के इधर येलो, तो जयपुर को येलो और व्हाइट ने घेर लिया, दोनों पड़ोसी बन गए, और रांची के इमीडिएट लेफ्ट में व्हाइट भी आ गया, ठीक है। ऐसे कड़ी जोड़नी है। फिर क्या कहता है, क्यू डज नॉट लाइक पिंक ब्लैक और ब्लू। जो क्यू है वो पिंक ब्लैक और ब्लू पसंद नहीं करता। जो क्यू है ना तो उसको पिंक पसंद, ना तो उसको ब्लू पसंद, और ना ही उसको ब्लैक पसंद, ठीक है भाई। यानी ये जितनी भी लाइंस दी जा रही है ना, जितनी भी आपको बातें बताई जा रही है, कहीं ना कहीं यूज होने वाली है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर क्या कहता है, द वन हु लाइक्स ऑरेंज सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स पिंक। कह रहा है जो ऑरेंज कलर पसंद करता है वो सेकंड राइट है पिंक वाले के। ऑरेंज कलर पसंद करने वाला पिंक वाले के सेकंड राइट है, पिंक वाले के सेकंड राइट, 1 और 2। यहां पर कौन है, ऑरेंज कलर पसंद करने वाला। ऑब्वियसली वो भी अंदर ही देख रहा होगा, पिंक वाले के सेकंड राइट में ऑरेंज है। हमें नहीं पता पिंक वाले का कलर, हमें लाइन क्या चाहिए, हमें ऐसी लाइन चाहिए थी जो इनसे कनेक्टेड होती, तब तो मैं बैठाती। इसलिए अभी हाथ बंधे हुए, अभी हम सिर्फ डाटा लिख रहे हैं क्योंकि दोबारा नहीं पढ़ना क्वेश्चन को। फिर कहता है आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर एंड नाइदर आर नॉट टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर क्यू एंड द वन हु लिव्स इन पुणे। आर और टी पड़ोसी हैं, ध्यान रखना, आर और टी जो है नेबर्स हैं। लेकिन आर और टी की एक और शर्त है कि ना तो हम क्यू के पड़ोसी हैं और ना ही उस व्यक्ति के पड़ोसी हैं जो कहां से है, पुणे से। यही लाइन बोली थी कि क्यू जो आर और टी है वो पड़ोसी तो हैं, लेकिन ना तो वो क्यू के पड़ोस में बैठते हैं और ना ही वो पुणे वाले के पड़ोस में बैठते हैं। यानी इनके आजू बाजू ना तो क्यू होना चाहिए ना पुणे वाला। ये दोनों अलग अलग लोग हैं, क्यू भी और पुणे वाला भी। क्यू के बगल में भी नहीं और पुणे वाले के बगल में भी नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आगे, कहता है क्यू डज नॉट लिव इन जयपुर। लो जी, क्यू ने ये भी कह दिया कि मैं जयपुर से नहीं हूं, जयपुर से होने के लिए मना कर दिया क्यू ने, ठीक। फिर क्या बोलता है आगे आपसे कहता है, कहाँ थी मैं आगे आपसे कहता है कि आर इज द फादर ऑफ यू। आर जो है फादर है यू के फादर है आर। तो अगर यू के फादर आ रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि इनकी बेटी का हस्बैंड हो, ऐसा भी हो सकता है इनका बेटा ही हो। तो आर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। दोनों केस लेके चल रही हूं मैं कि आर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। हो सकता है इनकी बेटी ने शादी की हो, यहां हो आर फिर फादर बन जाए किसका, यू का, यू इनका बेटा हो, बिल्कुल हो सकता है। तो एक केस ये है, एक केस ये है। तो अभी मैं सबसे जेन्युइन केस, सबसे इजी वाला केस लेती हूँ। मान लेती हूँ आर इसके फादर थे, फॉर एग्जाम्पल। आगे देखेंगे जैसे डाटा मिलेगा। आर जो है फादर है किसके, यू के। वी इज फादर इन लॉ ऑफ टी। वी जो है ससुर है किसके, टी के। वी टी के ससुर है। अब ये वी जो है वो टी के ससुर है, तो भाई ऐसा हो सकता है कि इनके हस्बैंड हो कोई, तो वी किसके ससुर हो जाएंगे, टी के ससुर हो जाएंगे, ठीक है। तो वी ससुर हो जाएंगे टी के। अब या तो इसका जो हस्बैंड है उसका नाम टी हो जाए तो भी ससुर हो जाएंगे, या तो इसकी एक वाइफ हो जाए उसका नाम टी हो जाए तब भी वी टी के ससुर हो जाएंगे। तो या तो ये शादी करेगा या तो ये शादी करेगी। लेकिन ध्यान रहे पूरी फैमिली में 2 मैरिड कपल होने चाहिए। अगर आपने इसकी शादी करा दी तो इन दोनों में से सिर्फ एक कपल की शादी करा सकते हो। अगर आप दोनों में इसकी शादी करा रहे हो सकते हो ये शादीशुदा ना हो, ये भी हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन फिर अगर यहाँ किसी की शादी करा रहे हो तो इसकी जो नीचे वाली जनरेशन आएगी वो इनको ससुर बोलेगी, तो यहाँ कहीं भी होना चाहिए था। तो अभी फिलहाल के लिए अगर मैं इसका बेटा मान रही हूँ या इसकी संतान मान रही हूँ तो मैंने जो जनरली नॉर्मली लोग करते हैं मैंने इसका मैरिड कपल मान लिया। मैंने कहा हो सकता है आप उसकी बहू हो। आगे क्या कहता है, आगे वो आपसे कहता है पी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी। टी की सिस्टर इन लॉ कौन है, पी। पी टी की सिस्टर इन लॉ है। तो अगर पी सिस्टर इन लॉ है तो इनकी बेटी बना देते हैं इसको। अगर वी इनके ससुर हैं, पी इनकी सिस्टर इन लॉ है, तो इनके पति की बहन हो गई। ननद को सिस्टर इन लॉ ही तो बोलते हैं, तो पी इनकी सिस्टर इन लॉ हो गई, राइट। किसकी, टी की। टी के ससुर नहीं हो सकते, टी के ससुर है ये, तो टी इनकी बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि बेटी अपने मम्मी पापा को ससुर नहीं बोलेगी, अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा ही बोलेगी, ठीक है। तो इस तरह का कनेक्शन बन रहा है।
फिर क्या कहता है, द वन हु लिव्स इन रांची सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लिव्स इन मुंबई। रांची वाला सेकंड लेफ्ट है मुंबई वाले के। रांची वाले की इंफॉर्मेशन यहां थी, रांची वाला किसके सेकंड लेफ्ट है, मुंबई वाले के। तो एक और चीज पता चल गई कि रांची वाले के यहां कोई बंदा है और बगल में जो बंदा है वो मुंबई से है। ये बंदा कहां से, मुंबई से है और उसके सेकंड लेफ्ट में रांची वाला। तो मुंबई के एक प्लेस छोड़कर यहां कौन है, रांची वाला। तो आप समझ पा रहे होंगे कैसे कनेक्शन बैठेगा, इन सबका कनेक्शन एक साथ बैठ रहा है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, आगे कहता है द वन हु लाइक्स ब्लू सिट 4 टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लैक। ब्लैक वाले के 4th राइट में ब्लू वाला है, ब्लैक वाले के 4th राइट में ब्लू वाला है, ब्लैक वाले के 4th राइट में 1 2 3 ब्लू वाला है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बताया पिछले एपिसोड्स में कि भाई जब भी 8 लोग बैठे हो और 8 का आधा दिया हो, जैसे लाइक 8 है तो 8 का आधा 4 होता है, 4th राइट 4th लेफ्ट, यानी जस्ट अपोजिट होंगे वो लोग, यानी कि ब्लैक और ब्लू एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर मान लो यहाँ ब्लैक है तो उधर ब्लू होगा, यहाँ ब्लैक है तो उधर ब्लू होगा, यहाँ ब्लू है तो उधर ब्लैक होगा। ठीक है, लेकिन बाद में बैठाएंगे, अभी सेट कर लेते हैं पहले पूरी बातें। फिर क्या कह रहा है, द वन हु लाइक्स पिंक इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लिव्स पुणे। पिंक वाला पुणे वाले का पड़ोसी नहीं है, पिंक वाला पुणे वाले का पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी बनाने का तरीका है मेरा ये कि पुणे वाले के इधर और इधर पिंक वाला नहीं है, या पिंक वाले के इधर पुणे वाला नहीं है, बात वही है। फिर क्या कहता है, नीदर आर नॉट टी सिट 3rd टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लिव्स इन पुणे। पुणे के 3rd लेफ्ट में आर और टी में से कोई नहीं है। पुणे वाला जहां भी होगा उसके 3rd लेफ्ट में आर और टी में से कोई भी नहीं है, आर और टी नहीं बैठेंगे पुणे के 3rd लेफ्ट में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, पी लाइक्स ऑरेंज। पी जो है वो ऑरेंज पसंद करता है, पी ऑरेंज पसंद करता है। तो ये रहा पी जो क्या पसंद करता है, ऑरेंज। आई होप आपको दिख रहा होगा, पी ऑरेंज पसंद करता है। ठीक है, फिर क्या कहता है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड द वन हु लिव्स इन पटना। आर और पटना वाले के बीच में केवल एक आदमी है, आर और पटना वाले के बीच में केवल एक आदमी है, लेकिन लेफ्ट या राइट नहीं पता, बट एक आदमी बैठेगा इनके बीच में। W सिट 3rd टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लिव्स इन दिल्ली। W 3rd लेफ्ट है उस बंदे के जो दिल्ली रहता है, दिल्ली रहने वाले के 3rd लेफ्ट में कौन है, W 3rd लेफ्ट है किसके, दिल्ली में रहने वाले बंदे के इधर इस तरफ है। ठीक है, 3rd लेफ्ट। ओके, W डज नॉट लाइक ब्लू। W ने बोल दिया कि मुझे ब्लू पसंद नहीं है, ये भी बात सही है। और फिर आखिरी लाइन, सेकंड लास्ट लाइन है, S इज ब्रदर इन लॉ ऑफ V। S V का ब्रदर इन लॉ है। अगर S V का ब्रदर इन लॉ है, अगर S V का ब्रदर इन लॉ है तो V का ब्रदर इन लॉ अगर S है तो S यहां हो गया, S अगर इसका भाई हो जाए तो V का ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, राइट। इसका जिसे बोलते पति पत्नी का भाई साला, S ब्रदर इन लॉ हो गया V का। ठीक है, अगर V नीचे कहीं होता तो S इधर कहीं बना लेते। ठीक है, लेकिन कैसे आता वो समझना है। ठीक है, S ब्रदर इन लॉ है किसका, U का, और फिर V का, और फिर बोलता है Q इज ब्रदर ऑफ T। Q जो है वो T का भाई है, Q T का भाई है। ये जो Q है ये T का भाई है, Q जो है ब्रदर है, किसका ब्रदर है, T का। तो इस हिसाब से ये फैमिली ट्री आ रहा है जो क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ये फैमिली ट्री है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग मेरे सामने हैं, लेकिन यू का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी, बहुत पेशेंसली मेरी बात सुनना, ये नहीं कि मैम क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, सुन लो मेरी बात ध्यान से। मैम अगर हम वी को इसका पति ना बनाते, फॉर एग्जाम्पल बच्चे के दिमाग में बात आती है कि मैम अगर हम वी को इसका हस्बैंड ना बनाए तो वी ऑब्वियसली इस जनरेशन में आएगा। ठीक है, इससे नीचे में तो आएगा नहीं, बंदे भी तो होने चाहिए उतने। तो अगर ऐसा होता तो मैं क्या कर सकती थी, जैसे मान लो मैंने W माना, ठीक है, W किसकी नानी या दादी थी, U की। अगर ये U इसके बेटे का बेटा ना होता, बेटी का बेटा होता, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, इसकी एक बेटी थी, उसका नाम हमें नहीं पता अभी। ठीक है, मान लो हमें नहीं पता, और एक बेटा था, राइट। और R कह रहा है कि मैं U का फादर हूं, ये R ने बोला है। अगर ये बेटी का बेटा है तो R इसका दामाद होता, किसका, W का। W की बेटी से शादी की होती R ने, तभी तो U उनका बेटा होता, U इनका बेटा बना लो। ठीक है, अगर ऐसा होता तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था Q जो है वो ब्रदर है किसका, T का। यही बोला था कि Q जो है वो T का ब्रदर है। यहां पर देख लो, Q इज ब्रदर ऑफ T, लास्ट टाइम में बोला हुआ है, Q ब्रदर है T का।
अब अगर क्यू टी का भाई है, हमें नहीं पता, और उसने कहा था टी के ससुर का नाम वी है, अगर मैं वी को इससे शादी ना कराती, ससुर यानी यहाँ पे एक आदमी की तो कमी थी, वाइफ थी, ये लड़की थी, तो यहाँ हस्बैंड बना सकते थे हम। लेकिन उसने बोला क्यू जो है वो, सॉरी वी जो है वो टी के ससुर हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर वी जो है वो टी के ससुर बन रहे हैं, वी टी के ससुर बन रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या करें कि इसको ससुर बना दे। तो बेटा मुझे कहीं ना कहीं, अगर मान लो मैं यहाँ टी रखती, सॉरी यहाँ वी रखती, और मैं चाहती कि वी को ससुर बना दे, ससुर, ठीक है, किसका, टी का, तो इसकी एक संतान बनानी पड़ती और फिर टी से शादी करानी पड़ती, तब टी इनको क्या बोलती, इनके बच्चे से शादी करती और तब इन्हें ससुर बोलती, है कि नहीं। तो एक बंदा यहाँ चाहिए, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां हो जाता। बाकी क्या होता, क्यू जो है वो टी के भाई हैं, टी के भाई भी होते हैं क्यू, लो मैंने बना दिए, यहाँ यू को कर देती हूँ मैं इनकी संतान, टी के भाई हैं तो लो क्यू में टी के भाई बना देती, ठीक है। अब आपको नहीं लग रहा कि बंदे बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 हो गए। अभी आगे ये भी आएंगे कि भाई एस जो है वो ब्रदर इन लॉ है वी के ब्रदर इन लॉ है कौन, एस। अब वी के ब्रदर इन लॉ है एस, ब्रदर इन लॉ तो इधर तो है नहीं, तो वी के ब्रदर इन लॉ है एस, तो इनके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं उनके क्या हो जाते हैं, भाई हो जाते हैं। वी के ब्रदर इन लॉ कौन, एस, एस यू वी के ब्रदर इन लॉ हो जाते, तो इनके पत्नी के भाई साला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप समझ पा रहे हो, मुझे 8 लोगों में ही काम करना था, इसलिए इससे बेस्ट डायग्राम हो नहीं सकता। यानी जो ससुर वाली कैटेगरी है वो मैं सबसे ऊपर ही मान रही हूँ कि ससुर वाली कैटेगरी ये हो गई, फिर ये शादीशुदा जोड़ा जो भी होगा यहाँ पर, और उसके बाद नीचे बच्चे, इस तरीके का ये सबसे नॉर्मल डायग्राम होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसे ही करके देखेंगे, अगर ऐसे में बात बन जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनती, फॉर एग्जाम्पल, जरूरी थोड़ा ना कि बन जाता, तो मैं और दिमाग लगाती, है ना। कई बार होता है जो सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से रिलेशन देता है कि वहां वो बैठा है जो उसका ससुर नहीं है, इसके बहू के बगल में ये नहीं बैठता है, वो नहीं बैठता है ना। इससे पहला क्वेश्चन भी हमने एक बार किया था, अभी कुछ दिन पहले जो हमने हमारा एपिसोड आया था वो ऐसे ही क्वेश्चन पे आया था, लेकिन वो रिलेशन हिसाब से बैठाना था, ठीक है। तो उसमें एक वो भी हुआ था, 2 लोगों को एक्सचेंज करा दिया था मैंने, वो वाला आपको क्वेश्चन याद होगा। तो चलो, तो हमारा फैमिली ट्री आ गया, फैमिली ट्री में कोई दिक्कत नहीं, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम यही मान रहे हैं, ठीक है। बस यू का जेंडर क्लियर नहीं है, मैं फिर से बता दूं, यू का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं चलो क्वेश्चन पे, कि मैम क्वेश्चन तो पूरा ये हो गया, ये पूरी हमारे सामने डिटेल्स आ गई, अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसका क्या करें। तो अब क्या करना है, बैठाना है, बैठाएं कैसे मैम, है ना, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। तो अब समझना, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है बच्चे, समझना ध्यान से, जब भी आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन हो और छोड़ कुछ ना मिल रहा हो, क्योंकि एस और कोलकाता से रिलेटेड कोई बात ही नहीं थी, कहीं पर बोला ही नहीं कुछ, अब आगे क्वेश्चन कैसे बनाएं। तो सबसे पहले वो लाइन उठानी चाहिए जिस लाइन में सबसे ज्यादा डाटा हो, और आपको पता है कौन सी लाइन है जो कनेक्ट कर रही है, ये वाली। मुंबई के लेफ्ट में रांची, रांची के लेफ्ट में जो बंदा है, जो भी उसका नाम है, वो व्हाइट कलर पसंद कर रहा है, उसके लेफ्ट में जयपुर वाला है, उसके लेफ्ट में येलो है, यानी कि इनका सीक्वेंस एग्जैक्ट पता है। मैं ये लाइन क्यों नहीं उठा रही हूं मैम, ये बेवकूफी होगी। क्यों बेवकूफी होगी, क्योंकि भोपाल और क्यू के बीच में 2 का गैप है, अब वो लेफ्ट में राइट में पता ही नहीं है, तो फिर 2 पॉसिबिलिटी यहां से निकलती हैं। उसी तरीके से मैं ये लाइन क्यों नहीं उठा रही हूं, क्योंकि पुणे और यू ही बैठ सकता है, फिर आप पुणे को कहां बैठाओगे, आपको पता है कि पुणे वाला कहां है, नहीं पता। अगर बात करें इसको बैठाने से, ऐसा है कि इसमें 4-5 लोग एक साथ बैठ रहे हैं, तो 4-5 लोगों का ऐसा नहीं कि कहीं पर भी ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाए, तो एक सीक्वेंस में बैठेंगे। तो मैंने क्या किया, तो अब इसी लाइन को उठाते हैं, तो अब इस लाइन को उठाते हुए देखो, मुंबई वाले को उठाया मैंने, और कोलकाता वाले के जस्ट बगल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से देखना। मैंने यहां मान लिया कि मुंबई है, ठीक है। जितनी पॉसिबिलिटी आएंगी मैं देखती रहूंगी। मुंबई, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली लाइन है। मुंबई के जस्ट बगल में नहीं, एक छोड़कर कौन है, रांची वाला, यहाँ पे एक जगह छूटी हुई है, ठीक है। एक छोड़कर यहाँ कौन होगा, रांची, यहाँ जो सिटी होगी वो रांची होगी। रांची के जस्ट बगल में कौन है, व्हाइट कलर है, कलर को मैं अंदर लिख देती हूँ, ये लो, ये कलर मैं अंदर लिख देती हूँ, बाहर हॉटस्पॉट जाएगा, व्हाइट कलर। व्हाइट के बगल में जयपुर है, जयपुर जो कि सिटी है, और जयपुर के बगल में जो कलर है वो येलो है, येलो। याद रखना एक चीज, वी जयपुर के लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, ठीक है, दोनों जगह आ सकता है, ठीक है। हमें फिक्स नहीं है कि कहां आएगा, तो मैंने यहां कर दिया सेट, ठीक है, कलर वाइज मैंने सेट कर दिया। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। अब
दूसरी लाइन जो उठानी चाहिए वो हमको कौन सी उठानी चाहिए, रांची और ग्रीन वाली। देखो रांची और ग्रीन वाली, ये वाली लाइन तो हम उठा चुके हैं, ठीक है। रांची और ग्रीन वाली लाइन उठा देते हैं, क्योंकि रांची का कनेक्शन है ग्रीन से। क्या कनेक्शन है कि रांची के सेकंड लेफ्ट में ग्रीन है, रांची के सेकंड लेफ्ट में ग्रीन है, तो रांची ये रहा सेकंड लेफ्ट में, यहाँ पे ग्रीन है, तो ये कलर हो जाएगा कौन सा, ग्रीन। तो ग्रीन कलर यहां फिक्स हो गया, ठीक है। कलर ये भी पता चल गया। और कलर के बारे में कुछ ऐसा जो हमें सेट कर सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और कोई कलर, हाँ एक लाइन ध्यान देना, एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उसने कहा था ब्लैक और ब्लू के बीच में 3 का गैप है। या मैंने आपको बोला था जब भी वो बोलेगा फोर्थ राइट या फोर्थ लेफ्ट, है ना, फोर्थ राइट या फोर्थ लेफ्ट, तो 8 का आधा होता है 4। अगर वो 6 बैठे होते तो थर्ड लेफ्ट या थर्ड राइट बोलता तो अपोजिट होते। फोर्थ लेफ्ट फोर्थ राइट 8 के केस में 8 का आधा होता है 4, तो हमेशा अपोजिट होते हैं, यानी ब्लैक और ब्लू आमने सामने होंगे। तो ये वाली लाइन तो हो नहीं सकती ब्लैक एंड ब्लू की, ये वाली लाइन भी नहीं हो सकती ब्लैक एंड ब्लू की, और ये वाली लाइन भी नहीं हो सकती ब्लैक एंड ब्लू की, राइट। तो ये हो सकता है, एक यही जगह बची है जो ब्लैक एंड ब्लू हो सकता है, इधर और इधर, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। ये ब्लैक ये ब्लू, या ये ब्लू ये ब्लैक, जो भी है, ठीक है। बाकी कोई इधर अपोजिट में नहीं हो सकता। तो ठीक है, अगर ये ब्लैक है, अगर ये ब्लैक है तो ये वाली ब्लू हो जाएगी, और अगर ये ब्लैक है तो ये वाली ब्लू हो जाएगी। इसका मतलब इसमें हम असमंजस में है, कोई भी हो सकता है इधर और, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लैक और ब्लू के बाद किस कलर की बात करें। कलर की बात करें तो एक ये कनेक्शन क्या है, हाँ ये वाली लाइन, हाँ ये हट गई ना, ठीक है। तो अब कलर की बात करें तो एक है पिंक एंड ऑरेंज वाली लाइन। क्या पिंक के राइट में ऑरेंज होगा, वो भी सेकंड राइट में। अब देखो कहीं जगह है पिंक और उसके ऑरेंज की, यही जगह बची है, तो पिंक के सेकंड राइट में ऑरेंज होगा, तो इसको मैं पिंक मान लूं। पिंक के सेकंड राइट में कौन है, ऑरेंज। पिंक के सेकंड राइट में कौन है, ऑरेंज, तो ये ऑरेंज हो गया। तो पिंक के सेकंड राइट में ऑरेंज, राइट में बोला था इसलिए। तो एक कलर बचा है ब्राउन, तो ब्राउन कलर आप यहां एडजस्ट कर लो, यहां ब्राउन कलर हो जाएगा, और कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। देखो जरा, क्यू और भोपाल के बीच में 2 का गैप है, ठीक है। तो क्यू और भोपाल वाली उठा लेते हैं, कलर वाली तो कुछ बची नहीं, कलर वाले सेट हो गए, सिटी वाली बची हुई है बस। तो चलो क्यू मान लेते हैं, क्यू और भोपाल के बीच में 2 का गैप है। अब देखो अगर मैं क्यू को यहां मानूं, राइट, अगर मैं क्यू को यहां मानूं, मतलब क्यू यहां और यहां तो हो नहीं सकता, अगर मैं क्यू को यहां मानूं तो 2 का गैप भोपाल इधर भी आ सकता है, 2 का गैप भोपाल इधर भी आ सकता है, बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है क्यू की। लेकिन एक चीज बोलनी है क्यू ने, क्यू के साथ अच्छी बात यह कि क्यू ने बोला मुझे पिंक पसंद नहीं है, जो कि हो भी नहीं सकता, और ब्लू और ब्लैक पसंद नहीं है। इसका मतलब क्यू ने यहां आने से और यहां आने से तो मना कर दिया साफ साफ, ठीक है। यहां क्यू नहीं आ सकता, तो क्यू यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां पी नहीं आनेगा, यहां एस नहीं आ सकता, हाँ यहां आ सकता है क्यू, और बाकी और जगह भी आ सकता है क्यू, ठीक है। तो चलो पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी, बिल्कुल जाएगा पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्यू को यहां बैठा देते हैं, यहां बैठा के देख लेते हैं, अगर बन जाएगी बात तो ठीक है, नहीं तो फिर इधर तो आ नहीं सकता, इधर 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 बैठा के देखेंगे। और क्यू ने जयपुर से ही मना कर रखा है, तो देखो इतनी जगह से तो क्यू ने खुद ही मना कर दिया। क्यू ने जयपुर के लिए मना किया हुआ है, क्यू ने पिंक ब्लू और ब्लैक होने से मना किया हुआ है, तो ठीक है 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो क्यू यहां बैठा दो, या तो क्यू यहां बैठा दो, या तो क्यू यहां बैठा दो। अगर मैं क्यू को यहां बैठाती तो 2 का गैप यहां मुंबई आ गया, 2 का गैप यहां भोपाल आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था, ठीक है। पर चलो पॉसिबिलिटी बाद में चेक करेंगे, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। चाहे तो आप उसका वो एक और डायग्राम बना सकते हो, पॉसिबल डायग्राम, बट चलो ठीक है अगर काम चल गया ऐसे ही तो ये क्यू है, और क्यू और भोपाल वाले को मुझे सेट करना है, तो 1 2 यहाँ पे भोपाल, यहाँ 2 का गैप, यहाँ भोपाल इधर भी आ सकता है, भोपाल इधर भी आ सकता है, कहीं भी ले लो आप, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी लेकर चल लो, यही ज्यादा सही रहेगा, फंसने से अच्छा है कि पॉसिबिलिटी लेकर चल लेते हैं। कलर समझ लेना, वही है कलर, और यहाँ एस है, यहाँ क्यू है, यहाँ पी है, और रांची कहाँ है, यहाँ रांची है, और इधर है जयपुर आपका, इधर आपका कोलकाता है, इधर आपका मुंबई है, और एक बार मैं ले लेती हूँ भोपाल को क्यू, और 2 का गैप भोपाल इधर ले लेते हैं एक बार, क्योंकि मुझे नहीं पता लेफ्ट में कि राइट में, ठीक है। और एक बार क्यू इधर है तो 2 का गैप यहां भोपाल ले लेते हैं, तो 2 जगह ले ली हमने, 2 पॉसिबिलिटी ले ली जहां भी बैठेगा, ठीक है। सिटी के हिसाब से बात करें तो कितनी सिटी बची है, एस ने मना किया है किसी के लिए, एस ने पुणे और भोपाल से होने के लिए मना किया है, 2 जगह से, पुणे भोपाल से तो मना किया हुआ है, भोपाल तो आ ही नहीं सकता, पुणे से भी मना किया है, कह रहा पुणे से नहीं हूं मैं, तो ये पुणे से नहीं है, तो पुणे से ये 2 लोग हो सकते हैं, या तो ये वाला बंदा पुणे से होने वाला है, या तो ये वाला बंदा पुणे से होने वाला है, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी अगेन, ठीक है। ओके, यहां से बात करें तो ये बंदा पुणे से है नहीं, ठीक है, ये वाला बंदा तो पुणे से है नहीं, और
पुणे से अब या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। पुणे वाले ने किसी के अगल बगल बैठने से मना तो नहीं किया है, पिंक वाले के बगल में बैठने से मना किया था पुणे वाले ने कि पिंक वाले के बगल में नहीं बैठूंगा, ऐसा पुणे वाले ने कहा था, पिंक वाले के बगल में नहीं बैठूंगा। तो यहाँ तो पुणे आ भी नहीं सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, कोई दिक्कत ही नहीं है, पिंक वाले के बगल में पिंक ऐसे। तो फिर क्या उठाया जाए, ये लाइन भी हो गई है। W ब्लू नहीं है, W ब्लू नहीं है, ओके। अगर इस लाइन की बात की है तो W इनमें से यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक 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 ठीक। चलो भाई उठाओ इसको, किसको, पुणे वाले को। पुणे वाला कह रहा है कि मैं इन दो जगह में से किसी में आऊंगा, या तो यहाँ या तो यहाँ, ठीक है। नीचे वाले में तो और ज्यादा समस्या है, तो पुणे वाला यहाँ नहीं आ सकता। तो लेट सपोज एक बार पुणे वाला यहाँ मान लेते हैं, ब्लैक से मानते हैं, एक बार पुणे वाला यहाँ मान लेते हैं और दूसरी बार इधर मान लेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी में भी पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है। पुणे वाला यहाँ मान लिया, पुणे वाला, और पुणे से किसके तार जुड़े हुए, यू के, पुणे वाले के सेकंड राइट में यू है, पुणे वाले के सेकंड राइट में यू है, यहाँ यू आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, जगह तो खाली है ही। और अगर मैं पुणे वाला यहां सेट कर देती तो क्या दिक्कत होती, अगर पुणे वाला यहां से तो सेकंड राइट में यू नहीं आ सकता था, राइट। अगर मैं पुणे यहां सेट, क्योंकि देखो दो जगह है, अगर पुणे यहां सेट कर रहे हो तो यू यहां आ जाएगा सेकंड राइट पे, लेकिन अगर पुणे यहां सेट कर रहे हो तो सेकंड राइट में यू कभी नहीं आ सकता, क्योंकि यहां एस ने फिक्स की हुई अपनी जगह। तो ठीक है, यही पॉसिबिलिटी बन रही है, तो पुणे वाला यहां सेट कर दो। अब सिटी बची कौन सी, कौन कौन सी सिटी बची है, और भी तो बची थी, कौन सी थी वो, पटना, पटना और आर, पटना और आर बची है। अब देखो पटना और आर में क्या है कि एक का गैप होना चाहिए, लेफ्ट में राइट में इतना नहीं पता, पटना और आर में एक का गैप होना चाहिए, और एक दिल्ली बची हुई है, दिल्ली के थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू होना चाहिए, दिल्ली के थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू होना चाहिए। अगर पटना और आर में एक का गैप है तो मान लो फॉर एग्जाम्पल पटना यहां, आर यहां भी हो सकता है, पटना यहां है अगर तो आर यहां भी हो सकता है। मान लो ये पटना है, पटना, और तो यहां आर हो जाएगा, और मैं आर को यहां यही क्यों मान रही हूं, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया कि यहां पटना कर देते और यहां आर कर देते, ये भी तो कर सकती थी मैं कि यहां पटना मान लेती तो आर यहां भी तो मान सकती थी, एक का गैप यहां नहीं मानते तो यहां तो मान सकती थी। लेकिन 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 एक लाइन मुझे याद आ रही है कि उसने कहा था आर और टी नेबर होने चाहिए, आर और टी, अगर आर यहां आता तो टी यहां आता, आर यहां आ रहा है तो टी यहां आएगा, क्यों, क्योंकि वो दोनों नेबर है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आर और टी क्यू और पुणे वाले के नेबर नहीं है, अगर मैंने यहां आर बैठा दिया होता तो पुणे वाले के बगल में आ जाता, ये समस्या थी, ठीक है। तो यहां पटना, यहां आर, आर के बाजू में टी, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है। चलो सही है, बैठ गए यहां पर टी, और ये पुणे और क्यू वाले के पड़ोस में नहीं होने चाहिए, ठीक है, नहीं है, पड़ोस में नहीं है, चलो बढ़िया। तो फिर एक सिटी बच रही है, उससे इसको भेज देते हैं, उसको दिल्ली बच रहा है ना, दिल्ली, और दिल्ली के कनेक्शन किसके साथ है, डब्ल्यू के साथ, दिल्ली के थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू है, दिल्ली के थर्ड लेफ्ट 1 2 3 यहां डब्ल्यू है, ठीक है। अभी तक तो सब सेट हो रहा है, पता नहीं कहां फंसते हैं। अच्छा, पी हो गया, क्यू आर एस टी यू वी बच रहा है, यहां वी आ जाएगा। वी की कोई कंडीशन है, कंडीशन तो वैसे सारी बैठ रही है, इस डायग्राम को तब चेक करेंगे अगर ये फेल हो गया तो। वी की कोई कंडीशन, वी की कंडीशन बस ये थी कि वो जयपुर वाले के लेफ्ट या राइट रहेगा, तो जयपुर वाले के लेफ्ट में, हाँ ठीक है ठीक है, वी यही कहीं आना चाहिए था तो यहां आ रहा है, ठीक है। तो यहां कंडीशन सेटिस्फाइड है। यहां क्या समस्या हो गई थी जरा देख लेते हैं। देखो वैसे तो आंसर ये है, यही आंसर आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है पूरी, पर देख लेते हैं यहां अगर हम करते तो क्यों फंसते। यहां पर किसकी जगह नहीं आ रही थी, पुणे वाला 2 जगह पर आ रहा था, राइट, यही समस्या थी ना। यहां पुणे वाला 2 जगह पे आ रहा था, क्योंकि एस ने तो पुणे से मना कर दिया था, ये वाले पुणे हो नहीं सकते। अगर ये पुणे होता तो यू यहां आता, ये पुणे होता तो यू यहां आता, ठीक है। 2 कंडीशन बनती और फिर लास्ट में तो गलत हो ही जाती, ठीक है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं इसे चेक भी कर लेना, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूं कि देखो ये वाली कंडीशन सारी सेटिस्फाइड हो गई है। एक और चीज बोली थी, शायद कुछ भूल रहे हैं हम लोग, हाँ उसने बोला था डब्ल्यू को ना ब्लू कलर पसंद नहीं है, हाँ एक लाइन बोली थी डब्ल्यू को ब्लू कलर पसंद नहीं है, क्योंकि ये कलर आइदर और में आ रहे हैं ना। डब्ल्यू को अगर ब्लू कलर पसंद नहीं है तो फिर ब्लैक पसंद होगा, और अगर इसे ब्लैक पसंद है तो इससे फिर ब्लू पसंद होगा। तो लो अब हो गया क्वेश्चन पूरा, ठीक है। तो ये हो गए इनके रिस्पेक्टिव कलर्स विद रिस्पेक्टिव इनकी सिटीज, और ये इस तरीके का अरेंजमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन काफी लेंदी था और काफी दिमाग घुमाओ था, क्योंकि हर किसी के कनेक्शन इस तरह जुड़ रहे थे। पॉसिबिलिटी बन रही थी, ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी, पॉसिबिलिटी बन रही थी, बट द थिंग इज कि एक पॉसिबिलिटी यहां से तो यहां से 2 दिख रही थी मुझे कि पटना और आर के बीच में, लेकिन वो आर वाली इस वाली लाइन ने बचा लिया कि आर और टी नेबर है और वो दोनों पुणे के पड़ोस में नहीं होते और क्यू के पड़ोस में नहीं होते, ठीक है। इसलिए
यहां से पॉसिबिलिटी और ज्यादा हो रही है, तो क्यों हम इस पे जाए, दिमाग क्यों खर्च करें जब यहां से बन गया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए यही था वो क्वेश्चन। मुझे आशा होगी जिस भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है उसको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, ध्यान रहे मेंस के क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगता है और हाँ पेशेंस से करना जरूरी है। तो ये था आज का क्वेश्चन। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लेकर हम आएंगे आपसे जल्दी, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ और हम जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।